नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि के लिए पिछले 10-12 दिनों का जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है। स्ट्रेस, टेंशन या फिर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ रहा है। उसी प्रकार शारीरिक व्याधियाँ भी सामने दिखाई दे रही हैं। इसका जो प्रभाव परिणाम है वह फरवरी के महीने में किस प्रकार का होगा? आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फरवरी के लिए मिथुन राशि का संपूर्ण राशिफल। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आप ही के राशि में जो मंगल जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो मंगल आपके राशि में भ्रमण कर रहा है वो वक्री है। होगा क्या है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। और बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, इस वजह से शारीरिक जो व्याधियाँ हैं वो भी सामने आएगी। और यहीं पर जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है वक्री अवस्था में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको जो टेस्टिंग पीरियड जिसे हम कहते हैं, परीक्षा का ये जो समय है वो आपके लिए देखा जाएगा। आपकी जो मानसिक या फिर शारीरिक स्थितियां हैं उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर शारीरिकता के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्ट्रेस और प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि ये जो बातें हैं वो धीरे 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 सामान्य हो जाएगी। खास करके इस महीने के मतलब फरवरी के करीबन 6-7 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो स्ट्रेस आप पर बना हुआ है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। खास करके पिछले करीबन 8-9 महीने से जो बातें हैं वो ठीक आपसे आपके लिए नहीं चल रही है। तो करीबन 6-7 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार शारीरिक के बारे में या फिर फिजिकल लेवल पर भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आप देख रहे हो या फिर महसूस कर रहे हो, ये जो बातें हैं वो इस महीने के करीब अंत में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी स्ट्रेस न लें। इस महीने के शुरुआत में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में जो बुध भ्रमण कर रहा है, घर का जो माहौल होगा वो भी ठीक नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपको जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी। बस आपको खुद पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी जो भावनाएं हैं उस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन करीबन इस महीने के 7-8 तारीख के बाद का जो समय है इसमें से आप बाहर निकल रहे हो, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार इस महीने की शुरुआत में आपको कुछ इजी मनी वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। अब यहाँ पर जो रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 13 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब ये मान के चलिए कि इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय है इसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार इसके पहले जो भी काम आपके रुके हुए थे, पेंडिंग थे, वो भी पूरे होने की संभावना खास करके देखी जाएगी। उसी प्रकार जो मिथुन राशि के व्यक्ति सामाजिक जीवन में हैं उनके लिए करीबन 15 तारीख के बाद का जो समय है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो शुक्र जो ग्रह है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। इस वजह से जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो रिलेशनशिप का मामला है इसमें जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें 3-4 बातें हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो मंगल आपके राशि में भ्रमण कर रहा है वो चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि से आपके चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव को देखेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके बारे में जो भी स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना होगा। अगर एडजस्ट करते हो जो बातें हैं वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होगी। अब यही जो बात है आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी हो सकती है, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और जो स्वास्थ्य के बारे में शुरुआत में मैंने बातें कही उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में भी अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 4-5 महीने से जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे रही थी या फिर थोड़ा सा ज़्यादा आप एक्टिव नज़र आ रहे थे, आपके जो काम है वो नहीं हो रहे थे लेकिन भाग दौड़ ज़्यादा हो रही थी, ये जो सभी बातें हैं वो इस महीने के करीबन 5-6 तारीख के बाद
नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपको सिर्फ 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, शारीरिक या फिर मानसिक, घर के जो लोग हैं उनके बारे में भी, और खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो आपकी इंटरेक्शन है उस पर भी थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा या फिर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस महीने के करीबन 1 तारीख को दशम भाव में स्थित शुक्र का राहु और नेपच्यून के साथ युति योग होने जा रहा है। अब ये जो समय है आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, यह जो एक पहला जो तारीख होगा उस तारीख के दरमियान बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं, आप भ्रमित हो सकते हो, मिसगाइड हो सकते हो। तो इस प्रकार के जो निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार करीबन इस महीने की 3 तारीख को गुरु और बुध जो है उनका त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके व्यय और अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार मंगल और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है जो शनि है, आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है जो शनि है, उसी के साथ आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है जो मंगल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो भी आपके काम रुके हुए है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार अगर कुछ नया काम अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन जो बात मैंने शुरुआत में कही, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि करीबन 12 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आप ही के राशि का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो यह जो समय है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इन दिनों में आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तीर्थ स्थल पर जाना या फिर मंदिरों में जाना या फिर पिकनिक में जाना, बाहर घूमना फिरना हो सकता है, जो कि काफ़ी रिलैक्सिंग होगा। तो मंगल बुध का जो त्रिकोण योग आपके राशि और भाग्य भाव में होने जा रहा है दिनांक 23 तारीख को, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है और जो अमावस है वह 27 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना या फिर किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें भी नहीं करना। देखिए ये जो संपूर्ण महीना है इसमें मोटे तौर पर अगर देखा जाए, इसकी समराइज अगर इसे किया जाए तो आपको इस महीने में खुद के स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है, स्ट्रेस टेंशन थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बातें जो है वो काफ़ी नॉर्मल रहेगी। खास करके आपका फाइनेंस है उसके बारे में किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। और एक बात जो काफ़ी अच्छी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है जो गुरु है, वो करीबन 4 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि स्ट्रेस टेंशन है वो काफ़ी मायने में कम करेगा। लेकिन आपकी राशि में जो भ्रमण कर रहा है जो मंगल है वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है। इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए क्यों ना हो नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का फरवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।